उसे ही अच्छे फल मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको, मान लीजिए आप साइंसेस से जाना चाहते हैं, तो साइंसेस में मेडिकल या नॉन मेडिकल, मेडिकल लेने तो आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉन मेडिकल तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर आपका अकाउंट्स में वगैरह में इंटरेस्ट है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो विदाउट मैथमेटिक्स या विद मैथमेटिक्स करना है, तो ये डिसाइड करना है कॉमर्स के हिसाब से। और अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि उसमें आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उनमें मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक तो हो गया थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, और फिर होते हैं उसके अंदर ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप नॉट एग्जैक्टली थियोरेटिकल, जैसे आपकी लाइन के सब्जेक्ट बहुत ही सारे ऐसे होते हैं, जैसे कुकिंग, निटिंग, वो सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स, वो सब। तो अब यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में ही मेरे ख्याल से 20 के करीब छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7-8 बड़ी और उसके अलावा छोटी मिला के 20 के करीब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या वो हैं जिनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। फिर एनसीआर में भी 25 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद ऑल ओवर अगर कहें कॉलेजेस की, एनसीआर में 125 के करीब कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कराते हैं। ऐसा बहुत सारा लंबा चौड़ा एक दायरा है ना। और फिर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही मैं समझता हूँ करीब 91 कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटीज़ और बाकी चीज़ें बताएं। और इन सब चीज़ों में हर एक में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें बच्चे को चुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। किसी अच्छे काउंसलर से ज़रूर काउंसलिंग लेनी ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया सर।